हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसिंह जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण नमकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा विषय चल रहा है इसमें ऋषभ देव आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र थोड़ा सा बहुत समराइज्ड वे में है, लेकिन उनके वैराग्य का वर्णन अभी चल रहा था, जिसमें कि उन्होंने नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नीलांजना कौन थी? इंद्र की भेजी हुई एक देवी थी। तो इंद्र को वैसे पता था कि भाई उनका वैराग्य का समय हो रहा है, और इसलिए उसने नर्तकी ऐसी नर्तकी को भेजा था जिसका कि समय पूरा होने वाला था। समय पूरा मतलब उसकी देव आयु जो थी उसकी खत्म होने वाली थी, ऐसी नर्तकी को भेजा था। ठीक। तो करते करते नृत्य करते करते उसकी आयु पूरी हो गई, तो वो तो चली गई वहां से। और उसकी जगह इंद्र ने इमीडिएटली, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगे, किसी के नोटिस में ना आए, और दूसरी वैसी ही सेम नर्तकी को वहां भेज दिया। तो ये चेंज को देख कर, और किसी ने नोटिस नहीं किया, और ये आदिनाथ भगवान ने, ऋषभ देव जो राजा थे उस समय, उन्होंने नोटिस किया। उसको देखकर वो विरक्त हो गए। उनको लगा कि कुछ भी सब कुछ अनित्य है ना, सब कुछ क्षण भंगुर है, कि ये देवी कैसे देखते देखते ही गायब हो गई, खत्म हो गई, आयु पूर्ण हो गई, है ना। तो ऐसा देखकर उनको वैराग्य आ गया। तो अभी वो क्या सोच रहे इस बारे में, कि इस संसार में जो पदार्थ पहले राग के कारण थे, है ना, उसी नृत्य को देखकर उन्हें पहले राग होता था। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार नृत्य देख रहे थे, राइट। इसी नृत्य को देखकर पहले राग होता था, अब उसी वही नृत्य आज वैराग्य का कारण बन गया। जो विषय पहले बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न करते थे, है ना, इंटरेस्ट क्रिएट करते थे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा डांस है, मैं इसकी तारीफ करूं, मैं इसको और देखूं, अगली बार और अच्छी नर्तकी को लेके आओ, इस तरह का, सिर्फ ये अच्छा और बुरा, है ना, इस तरह के, ये क्या है, संकल्प विकल्प, ये क्या है, बुद्धि में विभ्रम, है ना, हमें और उलझाए रहते थे। तो वे ही विषय अब शांति के अनुकूल समय के आने पर शांति के उत्पादक हो गए। शांति के अनुकूल समय आने पर, जब अच्छा समय आया, तो वही चीजें अब समझ में आने लगी, शांति का कारण बनने लगी। जिनकी भोग अभिलाषा दूर हो चुकी थी, तथा चिरकाल तक भोगों में आसक्त रहने के कारण जिनकी आत्मा स्वयं अपने आप से लज्जित हो रही थी, ऐसे भगवान ऋषभदेव अपने मन में विचार करने लगे, अहो संसार के जीवों की बड़ी विचित्रता देखो। खुद भी भले ही संसार में ही है, लेकिन अब उनका क्योंकि सच में समझ में आ गई बात, तो अब वो अपने आप को ऑलरेडी संसार से पार फील कर रहे हैं, है ना, कि अब मुझे इस संसार में और नहीं रहना। संसार के जीव जो हैं, वो उनकी विचित्रता देखो। इस संसार के जीव स्वयं कर्मों के अधीन है। सबके सब, हम आप ये सब क्या कर रहे हैं, हम लोग, हम सिर्फ कर्मों के अधीन होकर कार्य करते रहते हैं। अच्छा समय, बुरा समय, दुख सुख, ये सब क्या है, सबके सब कर्म का उदय चल रहा है हमारे, है ना। उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बिहेवियर करते रहते हैं। हमारे हिसाब से काम हो गया तो अच्छा लग गया, खुश हो जाते हैं। हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, पाप का उदय आया हुआ है, और काम नहीं हो रहा है तो हम बुरा मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर नए कर्म बांध ले रहे हैं। तो क्या है, संसार के जीव स्वयं कर्मों के अधीन है, और दूसरे जीव उसकी उनकी अधीनता को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी अधीनता को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब उनकी यहाँ पर मानिए कि कर्मों की अधीनता को प्राप्त हो रहे हैं। अभिनय के विविध अंगों से युक्त यह नर्तकी समीचीन भाव को दिखाती हुई
हाव भाव तथा रस पूर्वक इस अभिप्राय से अधिक नृत्य कर रही है कि मेरे नृत्य से भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक, तो यहाँ पर नर्तकी का क्या भाव दिखाए हैं? जो नर्तकी है, जो भी हम काम करते हैं, वो किसी ना किसी उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य से, सांसारिक उद्देश्य से करते हैं। तो नर्तकी भी नृत्य कर रही है, उसको ये मतलब नहीं है कि उसकी आयु पूरी होने वाली है। उसको सिर्फ अपने स्वामी को खुश करना है। ठीक है ना? तो देखिए आप कि किस तरह से बुद्धि विभ्रम रहती है कि आयु खत्म होनी है, जबकि देव और देवियों को पता रहता है 6 महीना पहले कि उनकी आयु खत्म होने वाली है। इसका मतलब नर्तकी को भी पता था कि उसकी आयु खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी उतना ही दिमाग चलता है जितना हमारे कर्म हमें आ, समझा पाते हैं। राइट? बहुत ज्यादा पुरुषार्थ लगता है कर्मों के उस जाल से बाहर निकलने में, उस चीज को, रियलिटी को देखने में। जैसे कि ऋषभ देव भगवान को कितना समय लग गया ये जानकारी आने में। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, 83 लाख पूर्व वर्ष उनको सिर्फ ये बात रियलाइज करने में लग गए कि हम सब कर्मों के अधीन कार्य कर रहे हैं। है ना? ये वैराग्य उन्हें पहले नहीं आया था। इतने लाखों वर्षों तक एंजॉय करते रहे, सब कुछ करते रहे, फिर अचानक से ये भाव आए तो उसके बाद वापस इंडल्ज नहीं हुए। पराधीन प्राणी, पराधीनता कर्मों की कहें या किसी दूसरे की, है ना? हम सब अपने आप को किसी ना किसी पे डिपेंडेंट मानते हैं। पराधीन प्राणी की जो सुख उपभोग की इच्छा है उसे धिक्कार है, क्योंकि पराधीन मनुष्य का मन निरंतर आकुल रहता है ना? हम जब भी कुछ भी करते हैं किसी दूसरे के लिए करते हैं तो हमेशा ये रहेगा कि वो खुश हुआ कि नहीं हुआ, हमने ठीक से किया कि नहीं किया। है ना? कभी हम अपने आप अपने लिए कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा हुआ बुरा हुआ हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरे के लिए करते हैं तो हमेशा आकुलता व्याकुलता रहती है। और अपने आप को स्वतंत्र मानने वाले का जो सुख है वह भी क्या सुख है, यानी सुख है ना? क्योंकि अपने आप को स्वतंत्र जो मानेगा उसको तो सुख ही लगेगा, क्योंकि वह भी तो अपने कर्मों के परतंत्र है तथा भोगों की तृष्णा से उसकी आत्मा व्याकुल रहती है। तो क्या कि भले ही वो संसार में किसी के अधीन ना भी हो, लेकिन अपने कर्मों के अधीन तो है ही। है ना? भोगों की तृष्णा के अधीन है। उसके उससे रुका नहीं जाता। राइट? कि ये मुझे अच्छा लगता है तो बस मिल जाए कैसे भी, वो मिल गया तो अब नया कुछ चाहिए। है ना? मतलब भोग भी ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया तो ठीक है, खत्म बात, आगे कभी नहीं चाहिए लाइफ में, अब कभी वो चीज नहीं चाहिए जो, क्योंकि मैंने एक बार भोग ली। लेकिन ऐसा नहीं रहता अपने साथ। एक बार जो चीज भोग ली अच्छी लग गई तो अब हमें वो बार बार चाहिए या उससे और बेटर चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, भोगों की तृष्णा से उसकी आत्मा व्याकुल रहती है। आत्माधीन मनुष्य का जो सुख है वह आत्मा के ही अधीन होने से अंतातीत है। आत्माधीन, पहले क्या बोला, कर्माधीन, है ना? जो कर्म के अधीन है, अब आत्माधीन। तो ये बात सबको समझ में आती है, कर्म और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक? कर्म से शरीर मिला है, किसको मिला है? आत्मा को। राइट? जीव को। तो अब अगर हम कर्म का के अंदर अपनी अधीनता को हटा दें और खुद आत्म अधीन, मतलब अपनी ही आत्मा में रहे आए, या अपने ही को जो हम हैं रियल में हैं उसी को सही मानकर उसी में रमे रहे, तो वो उसको कह रहे हैं आत्माधीन मनुष्य का जो सुख है वह आत्मा के अधीन होने से अंतातीत है। क्योंकि आत्मा अनंत समय तक रहती है। राइट? उसका कभी क्षय नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। और कर्म का हमेशा ड्यूरेशन रहती है। राइट? ड्यूरेशन के बाद वो अपना फल देना बंद कर देता है। ठीक? तो इसलिए जो वो सुख है, जो आत्माधीन सुख है, वो अंत अतीत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। और कर्माधीन मनुष्य का सुख इंद्रिय विषयों के अधीन होने से अंतातीत नहीं है। जिस प्रकार नदियों के प्रवाह से समुद्र की तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य, सुर तथा असुरों के सुखों से अनंत काल में भी जीव की तृप्ति नहीं हो सकती।
समुद्र में पानी कितना भी भरता रहे, हमेशा समुद्र रेडी है और लेने के लिए, राइट? ठीक है, आने दो, नदियां बहती रहती हैं, सालों दर साल नदियां बह रही हैं, राइट? और समुद्र में डलती जा रही हैं, लेकिन कभी समुद्र ये नहीं कहता बस अब और नहीं, और बहुत हो गया, है ना? इसी तरह से अपना भी जो है सुख जो है, अनंत काल से हम भोग भी रहे हैं, मिल भी रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं आप यहाँ पर, जो आदिनाथ भगवान के पिछले भावों को याद कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास तो अवधि ज्ञान था, बचपन से ही था, पैदा होते साथ ही जो तीर्थंकर होते हैं उनके पास 3 ज्ञान रहते हैं, मति, श्रुत और अवधि। ठीक, जैसे ही मुनि बनते हैं तो मन पर्याय ज्ञान भी आ जाता है। तो अब उनको क्योंकि वैराग्य आया, तो अच्छी चीज में दिमाग लगा रहे हैं। क्या याद आया उन्हें? मैं पहले विद्याधरों का राजा महाबल था, फिर ललितांग देव हुआ। विद्याधर अब सबको समझ में आता है, विद्याधर होते मनुष्य ही हैं, लेकिन विद्याधारी, जिनके पास स्पेशल सुपर पावर्स रहती हैं, ऐसे मनुष्य। ठीक, तो ऐसे मनुष्यों का वो राजा था, राजा महाबल। फिर ललितांग देव हुआ, वो ऊपर स्वर्ग में जाकर ललितांग देव हुआ, क्योंकि राजा महाबल ने समाधि मरण किया था। फिर वज्रजंग राजा हुआ, फिर उत्तर कुरु में आर्य हुआ। उत्तर कुरु क्या है? भोग भूमि है, भोग भूमि में आर्य हुआ। अब भोग भूमि के बाद फिर से देव बना, फिर सुविधि राजा हुआ, फिर अच्युत इंद्र हुआ, फिर वज्रनाभि राजा चक्रवर्ती हुआ, और फिर सर्वार्थ सिद्धि का देव हुआ, है ना? सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर वहां से अपनी आयु पूर्ण करके वो नाभि राय और मरु देवी के यहाँ जन्म लिया था। ठीक, हाँ आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारू, जी, ये जो ललितांग देव हुए थे तब की वो इनकी हुई थी ना, जो वो हाँ हाँ, अ, देवी के साथ, और वो अगले स्वयं जन्म था। में फिर वही था ना, ठीक उस है। समय जो देवी थी, वो हाँ, ही आगे चलकर राजा श्रेयांश का जीव बना, हाँ, हाँ। उन्होंने उनको आहार दिया। तो सोचिए हाँ, कब, इस समय ललितांग, पर। हाँ पर ललिता। जब ये जंग राजा हुए, तब फिर उनसे, मेरे हाँ ख्याल जी, उनसे शादी भी हुई थी हाँ तब। हाँ हाँ, स्टिल उनका जो लगाव था आपस में, वो कंटिन्यू रहा था। और वो रानी को, श्रीमती था शायद उनका नाम, तब उन्हें, रानी श्रीमती, हाँ, 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 पूर्व भाव में याद आ गया कि भाई ये मुझे तो इन्हीं से शादी करनी है, ना? हाँ, तो उन्होंने, बहुत लंबी कहानी है। हाँ, हाँ। तो यस, बिल्कुल सही है। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेस किया, आवाज नहीं आ रही है। आगे देखते हैं, भूमिका आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ अभी रही आ रही है क्या आवाज? है। यस। हाँ, तो ये समझना है कि जब हमारा जो धर्म हम जो अभी करते हैं, राइट, ये अगले भव में हमारे साथ कैसे जाएगा? मतलब ये तो हम यही छोड़ जाएंगे, हाँ फिर हाँ हमें ये ज्ञान कैसे आएगा कि अरे अगले जब भी हम जन्म लेंगे फिर से हाँ 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 मनुष्य भव में, तो हमें ये समझ कैसे आएगी उस टाइम पर कि हमें हाँ जैन धर्म करना है या हाँ, हमें दिगंबरत्व अपनाना है? हाँ, ये कैसे होगा? बहुत सही। तो क्या है कि एक तो संस्कार चीज होती है, ठीक है ना? जब बच्चा पैदा होता है, कभी नोटिस करना, उसको कोई नहीं सिखाता कि मुंह से ही खाते हैं, लेकिन फिर भी वो एकदम से दूध पीने के लिए आगे बढ़ जाता है, राइट? उसके संस्कार हैं, उसको पता है कि यहाँ से खाना मिलेगा। ठीक, ऐसे ही आत्मा में संस्कार बनते जाते हैं, चाहे वो पाप के हों चाहे वो पुण्य के हों। ठीक, तो हमारा कार्बन शरीर तो हमारे साथ जाएगा ना, तो हम जैसे संस्कार उसमें डालेंगे, वैसे संस्कारों के साथ आगे जाएंगे। ठीक, इसीलिए ज्ञान को जब हम विनय पूर्वक हासिल करते हैं, तो वो हमारे साथ आगे जाता है। आपने अभी देखा कैसे ललितांग देव की जो देवी थी, राइट, वो ही जीव आगे चल के राजा श्रेयांश बना। और राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ, सपने में दिखाई दे गया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने पहले कभी आहार दिया था मुनिराज को, राइट? तो जो संस्कार है ना, वो अब ऐसा नहीं मानिए कि वो सिर्फ राजा श्रेयांश के साथ ऐसा हो गया होगा।
ये संस्कार आगे जाते हैं अगर भावों से कोई कार्य किया जाए। अच्छे भाव से किया होगा तो अच्छे संस्कार आगे जाएंगे, और बुरे भाव से किया होगा तो बुरे संस्कार आगे जाएंगे। ठीक है तो ना? फिर मारीची को क्यों नहीं समझ में आया? मतलब वो तो भगवान आदिनाथ के ही पोते थे, भरत के बेटे थे, तो फिर उनको आगे क्यों नहीं समझ में आया कि यू नो हाँ हाँ, ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा ऐसा सही है, करना है? बिल्कुल सही है, लेकिन बात समझना, देखो, सिर्फ रिलेशनशिप होने से बात समझ में आ जाए ये तो नहीं बात बनती ना। अब हर एक परिवार में कोई बच्चा आगे निकलता है, कोई बच्चा पीछे रह जाता है, सब बच्चे सेम नहीं रहते, राइट? क्योंकि उनके पिछले संस्कार बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे ही मारीची का तीव्र मिथ्यात्व का उदय था। ठीक, तो उसने अच्छी बात को भी, भले ही उसके दादा थे, पिता थे, सब कुछ था, लेकिन बात समझनी नहीं चाहिए। उसके मिथ्यात्व का इतना तीव्र उदय था कि उसको बात समझ में, बताने पर भी नहीं समझ में आ रही थी। और फिर ऐसा पर्सन जो होता है, जितना भी समझाओगे वो उस बात का उल्टा मीनिंग निकाल कर और उसको और भ्रम क्रिएट करेगा, खुद भी भ्रमित होगा और दूसरों को भी भ्रमित करेगा। तो फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अभी तो देखो शायद सम्यक दर्शन तो होता नहीं है, और सम्यक दर्शन हो भी जाए तो भी बहुत हम्म, बड़ी बात है, राइट? हम्म। मतलब तो हम तो है तो मिथ्या दृष्टि ही, फिर अगले जन्म में फिर कौन से संस्कार हमें भवपार लगाएंगे? मतलब फिर तो हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। नहीं नहीं, ऐसा हाँ, मतलब एकदम से ऐसा ना भी नहीं मानिए उसे कि हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए, क्योंकि आप जब भी अच्छे कार्य करें, राइट, अच्छे कार्य में अगर आप अपना हम कौन है ये जानकर करें, ठीक है, ये काम आप क्यों कर रहे हैं, इतना थोड़ा सा बुद्धि अगर आप अटैच कर दें उसमें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्या सिर्फ नाम और अपने पुण्य कमाने के लिए कर रहा हूँ या अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, बस इतना ही अटैच करना है। तो जितनी बार भी हम आत्मा को या अपने जीव तत्व को याद करेंगे, उतना उतना उसका संस्कार गहरा होता जाएगा। ठीक, जितनी पहचान हम अपनी अभी बना सकते हैं, फिर हम उस पहचान को आगे कैरी ओवर कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर पहचान नहीं बनाई और सिर्फ धर्मी बने रहे कि बस हाँ हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, ये बिना सोचे कर रहे हैं, तो फिर संस्कार नहीं बैठेगा। क्योंकि वो सिर्फ क्रिया, क्रिया क्या है, मन वचन का की क्रिया, राइट, वो बाहर से शरीर से क्रियाएं हो जाएंगी, राइट, उससे संस्कार नहीं बन पाएंगे। संस्कार अंदर के चिंतन से बनेंगे। ओके, इस वजह थैंक यू। से अदरवाइज तो आप ये देखिए ना कि अगर आज मान लिया चौथे पंचम काल में सम्यक शाही सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कितने तपस्वी हमारे को देखने को आते हैं, मिलते हैं, राइट? तो सबके सब क्या करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हमने पढ़ा, जैन तत्व विद्या पढ़ रहे हैं, उसमें श्रावक के 12-11 प्रतिमाएं, 12 व्रत आदि पढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज उन संस्कारों को बनाने के लिए है। व्रत ले लिए ताकि हम ज्यादा भटके नहीं, दिमाग इधर उधर जाए नहीं। फिर क्या करो, सामायिक करो। फिर और ज्यादा क्या करो, शुद्धि पूर्वक रहना शुरू करो, राइट, परिमाण कर लो, परिग्रह परिमाण आदि। फिर क्या करो, मरण समय समाधि मरण करो, बस हाँ, फिर इतना। वो पर अगले भाव में अगर ये सब करने की कोशिश करो तो ये भाव सुधार के चलो, अगला भाव मिलता है, हाँ उसमें भी कोई निमित्त ऐसा मिलना चाहिए ना फिर कि हाँ हमें दोबारा से उस डायरेक्शन में हाँ, तो वो वो। मिलेगा, वो मिलेगा अगर आपने बिल्कुल निर्दोष भावना भाई है, भावना इन द सेंस कि अपने मैं कौन हूँ और मुझे ये कल्याण करना है, राइट, इसलिए मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। और तब आपको आगे चल के भी निमित्त मिलेंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना, भावनाएं पढ़ते हैं या शांति भक्ति पढ़ते हैं, तब बार बार यही पढ़ते हैं ना कि भाई हमें आप ही का, आपकी भक्ति मिले, हर जन्म में आपकी भक्ति करने मिले। तो आप सोचिए, हर जन्म में भक्ति मिले का क्या मतलब है, यानी कि अगर हम देव बने तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, वहां पर ऐसे निमित्त मिले, ठीक है ना, जो हमें संबोधन दे पाए। ठीक है जान, थैंक यू। ठीक है ना, तो संबोधन देंगे, सम्यक दर्शन होगा तो हम आगे अपना कल्याण कर ही जाएंगे। इसीलिए समाधि मरण जरूरी है, ताकि अच्छे
देव बने। रुक्मणी आंटी। बढ़िया। हाँ, मेरा ये सोचना है कि जैसे अब हमें ये मिला हुआ है कि हम ये स्वाध्याय कर पा रहे हैं, ये भी कैसे मिल गया? तो ये भी तो किन्हीं कारणों से मिला ना, कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे भाव बनाए होंगे तभी अब मिल गया, हाँ, इतने लोग बैठ के कर रहे हैं हम हाँ, स्वाध्याय। हाँ, इसमें रुक पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, मन लग रहा है, दैट मन इज लग रहा है। इम्पोर्टेंट, हाँ, है ना? बाहर से भी बहुत हो सकता है, किसी को कई बार लगता हो कि अरे मेरा तो नियम है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट? अंदर तक बात अगर क्लिक नहीं करी तो हाँ, फिर यहाँ पर बैठने का भी उतना रेलेवेंस या वो संस्कार नहीं बैठेगा। पर मुझे लग रहा है कि फिर वो कोई बैठेगा ही नहीं ऐसे, अगर किसी हाँ, को वो अंदर तो से है ही। लगेगा कि क्यों सही, बैठा हूँ। और सही। तुम अब जैसे तुम्हारा मिलना, चारू का मिलना, फिर मतलब सही। मेरा जैसे प्राची का मिलना, फिर ऐसे एक के बिल्कुल, बाद एक ये ऐसे जो ही। हाँ, बने, बिल्कुल ऐसे ही निमित्त मिलते हैं आगे चल ऐसे के भी। निमित्त मिले ना, ये भी ऐसे ही आगे मिलेंगे निमित्त। जी, जैसे हम कर्म करते रहेंगे तो निमित्त मुझे लगता है ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और सोच के तो कोई परेशान होने से भूमि का फायदा नहीं है। आगे जो होगा अपने आप करो, अब कर्म काटते चलो, अगले हाँ जन्म में जी कुछ देखा जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, रीटा जी आपका क्वेश्चन? हाँ, जय जी ने मैं आपको पूछने वाली थी कि भरत क्षेत्र में शायद सम्यक तो पॉसिबल नहीं है पंचम काल में, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में तो हो सकता है ना? बिल्कुल, 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 सही। और पर यहाँ पे पंचम काल में क्षयोप सम्यक तो हो सकता है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, शायोपशमिक है, बिल्कुल है और होते हाँ, ही हैं, है ना? यहाँ पर अभी भी आज भी भावलिंगी साधु तो मिल ही जाएँगे, पंचम काल के एंड तक रहेंगे। हाँ, धर्म तो है ही है ना पंचम काल के एंड तक, या है ना? तो इसलिए अपने को गिव अप नहीं करना है, बहुत अच्छे से अंदर से पुरुषार्थ बनाकर रखना है, एनर्जी को जागृत करके रखना है कि यस हम कर सकते हैं, है ना? हाँ, ओके, थैंक यू। तो चारू, ये शायोपशमिक सम्यक कैसे मिलेगा? वो कैसे कहा जाएगा कि जब हमारा शायोपशमिक विषय सम्यक? चला था तो जस्ट क्विकली बता देते हैं कि प्रथम हाँ, उपशम होता है, पहला जो होता है सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है, उपशम सम्यक दर्शन, वो हाँ, अंतर्मुहूर्त का रहता है, राइट? उसके बाद हमारे हाथ में है कि हम कैसे भाव मेंटेन करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हम शिवोपशमिक सम्यक दर्शन पाएंगे कि हम वापिस से मिथ्या दर्शन में चले जाएंगे। ओह अच्छा, हाँ, वो ठीक है। 16 गुण में हाँ, जो वो, ठीक है, हाँ, ठीक है, हम्म, थैंक यू। ठीक है। तो क्या हुआ, जो ऋषभ देव भगवान का जीव है वो सोच रहा है कि मैं कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ से आया, है ना? चिरकाल तक भोगे हुए उन दिव्य भोग से। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर राजा बना, देव बना, राजा, फिर भोग भूमि में आ रहे, तो सब कुछ भोगना टाइप का चल रहा था, राइट? तो क्या करे, चिरकाल तक भोगे हुए उन दिव्य भोगों से जिसे उस समय तृप्ति नहीं हुई, उसे आज भले ही जो सुलभ और अधिक हो, इन भोगों से क्या तृप्ति हो सकती है? तो इतने सारे भोग भोगने के बाद भी जब वो ऋषभ देव की पर्याय में आए, राइट, राजा नाभिराय और मरुदेवी के घर जन्मे, तब भी उनको ये बात, भोगों में इंटरेस्ट ही बना रहा। 84 लाख पूर्व में से 83 लाख वर्ष पूर्व जो बिताए उन्होंने, वो सिर्फ भोगों में बिता दिए, और बिना इंटरेस्ट के तो कोई नहीं बिता सकता ना। तो वो जो भोगों की इच्छा थी वो उनकी वहां पर भी तृप्त नहीं हुई। इतने, मतलब जो तीर्थंकर का जीव होते हुए भी, है ना भूमिका, आप सुन रहे हैं? तीर्थंकर का जीव होते हुए भी भोगों के प्रति अपना अट्रैक्शन कम नहीं कर पाया, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा डरना भी नहीं कि अरे भोगों में ही मैं उलझाऊं तो कैसे मेरे को कभी मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन जब वैराग्य के क्षण आए या जब कोई निमित्त मिले तो जागृत रहना, ठीक है ना? उस टाइम पर अपने को आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। बहुत सुंदर, हाँ। इसलिए जो अंत में दुख से दूषित है, ऐसे संसारिक सुख को छोड़कर मैं मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए तपोवन में प्रवेश करता हूँ। हाय, मैं मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों से युक्त होकर भी साधारण मनुष्य के समान राज्य में स्थित रहा, है ना? ऐसा ही होता है ना, जब कभी हमारी आंख खुलती है, राइट, जब हमें बोधि मिलती है, हमें जब अकल आती है कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, तब हमें अचानक से फिर पश्चाताप होने लगता है, हमने इतना सारा समय अपनी लाइफ का ऐसे ही निकाल दिया,
है ना। तो ऐसे ही कैसे विचार आ रहे हैं ऋषभ देव भगवान को भी, मैंने सारा समय राज्य करने में ही निकाल दिया, यह मेरी समय की उपेक्षा ही है, अर्थात मैंने व्यर्थ बीतते हुए समय की ओर दृष्टि नहीं दी, है ना। तो अपने को भी जब भी अपन जन्मदिन मनाए तो हमें याद आ जाना चाहिए कि अपन ने और एक साल अपनी लाइफ का खत्म कर दिया, ठीक है ना। यथार्थ में समय का उल्लंघन करना कठिन है, यानी जिस समय जो जैसा होने वाला है वैसा ही होता है। तो यहाँ पर अब इस लाइन पर बहुत ज्यादा अटकना नहीं है कि अरे हमारी लाइफ में जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कहने का मतलब है यहाँ पर जो काम होने हैं वो अपने हिसाब से होने हैं, माना, लेकिन अपने पुरुषार्थ को हमें कंटिन्यू रखना होगा। पूर्व भवों को जानने वाले जिनेंद्र भगवान जब इस प्रकार का ध्यान कर रहे थे, तब ब्रह्मलोक के वासी सारस्वत आदित्य आदि लौकांतिक देव यह ज्ञात कर यहाँ आए। ठीक, तो भगवान के अंदर जैसे ही वैराग्य के भाव आए तो जो पंचम ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं उनका आसन कंपायमान हो गया, उन्हें पता चल गया कि भगवान को वैराग्य हो गया, और वैराग्य होते उन्हें जाने की इच्छा हो जाती है। इस तरह से वो अपना भव सुधारते हैं। किससे सुधारते हैं? वैराग्य की अनुमोदना कर करके, ठीक है ना। वैराग्य हुआ तो वो पहुंच जाते हैं उनके दीक्षा कल्याणक में। वे चंद्रमा के समान थे, अतः आकाश को चंद्रमाओं से व्याप्त जैसा करते हुए आए और नमस्कार कर भगवान से बोले, हे नाथ, ठीक है, जिससे स्वपर कल्याण हो वही कीजिए। धर्म तीर्थ के प्रवर्तन का यही समय है। हे प्रभु, यह संसार चतुर्गति रूप महावन में दिशा भ्रांत हो रहा है, इसे आप मोक्ष स्थान में प्रवेश कराने वाला मार्ग दिखलाइए, ना। क्योंकि भगवान से पहले वो तो आदि थे, है ना, उनसे पहले कोई भगवान नहीं थे, बताने वाला, मोक्ष मार्ग बताने वाला नहीं था। तो इसलिए वो कह रहे हैं अब आप मार्ग दिखाइए। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, मंत्र की तरह चिरकाल से जिसकी परंपरा टूट रही है, ऐसे मोक्ष मार्ग का आप फिर से प्रकाश कीजिए। हे स्वामी, जो जन्म जरा मरण इन तीन दुख रूपी भंवरों से युक्त है, तथा राग द्वेष मोह ये तीन दोष रूपी बड़े बड़े सर्प जिसमें निवास कर रहे हैं, ऐसे इस संसार रूपी सागर में भ्रमण करने वाले गोता खाने वाले जीवों के लिए आप कर्णधार हुई। कर्णधार मतलब लीडर, है ना, जो बताने वाला हो। तो कि सब जीवों को बताइए, क्योंकि आगे आगे का समय पता ही है, सबको ही मालूम था कि आगे समय अच्छा नहीं आ रहा है। हे प्रभु, आप उपदेश रूपी हाथ के द्वारा इस वेगशाली घूमते हुए संसार रूपी महाचक्र से सबको उतारो, यानी सबकी रक्षा करो। तो संसार महाचक्र से रक्षा कौन कर सकता है? यहाँ पर सिर्फ उपदेश, और वो भी उपदेश सिर्फ सुनने मात्र से नहीं, उपदेश से जो बात समझ में आई है उसको फॉलो करने से काम बनेगा, है ना। इस समय सत्पुरुष आपके द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से चलकर तथा जन्म संबंधी थकावट को दूर कर नित्य सुख से संपन्न तीन लोक के शिखर पर विश्राम करें। नित्य सुख से संपन्न मतलब जहां हमेशा सुख है, लेकिन ऐसा मत मानिए कि सिद्ध शिला पर हमेशा सुख है। वो सिर्फ जीव के जीव को जीव के अंदर सुख होता है, कभी भी किसी जगह विशेष में नहीं है, है ना। लेकिन वहां पर जीव तभी जाता है जब पूर्णतः कर्मों से रहित हो। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? जिस प्रकार समुद्र के लिए चढ़ाया हुआ जल केवल उसकी पूजा के लिए है, उसी प्रकार स्वयं ही प्रतिबोध को प्राप्त हुए भगवान के लिए लौकांतिक देवों के वचन केवल पूजा के लिए ही थे। क्या कहना चाह रहे हैं? भावार्थ में बता रहे हैं, लौकांतिक देवों के उपदेश से पहले ही भगवान विरक्त हो चुके थे, इसलिए उनके वचन केवल नियोग पूर्ति के लिए ही थे। मतलब लौकांतिक देव जो सिर्फ अनुमोदना कर रहे हैं कि हाँ भगवान आप अच्छा कर रहे हैं, अब आप आपके द्वारा बाकी सबका भी कल्याण होना है तो कल्याण कीजिए, है ना। तो ये सब तो मतलब एक तरह से पूर्ति कर रहे हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, भगवान तो ऑलरेडी निविरक्त हो चुके थे।
उसी समय इंद्र को आदि लेकर चारों निकाय के देव आ पहुंचे। चारों निकाय के देव, चारों प्रकार के देव, है ना, भवनवासी, यंत्र, ज्योतिष और विमानवासी। उन्होंने भी नमस्कार कर वही कहा जो लौकांतिक देवों ने इनके पूर्व बार बार कहा था। देवों के द्वारा संबोधित स्वयं बुद्ध भगवान ऋषभ देव, स्वयं बुद्ध मतलब जो स्वयं बुद्ध हो गए, बुद्ध मतलब सर्वश्रेष्ठ बुद्धि के धारक, है ना, स्वयं बुद्ध होने वाले हैं भगवान स्वयं बुद्ध, या ये कह लीजिए स्वयं बुद्ध मतलब जिन्हें स्वयं बोध हो गया, है ना। स्वयं बुद्ध भगवान ऋषभ देव उस समय जिसका कमल समूह सूर्य की किरणों से खिल उठा है, उस महासरोवर के समान सुशोभित हो रहे थे। ऐसा सरोवर, महासरोवर जिसमें कि कमल खिल उठे थे, ऐसे सुशोभित हो रहे थे। धीर वीर 100 पुत्रों के लिए जिन्होंने पृथ्वी का विभाग कर दिया था, ऐसे कृतकृत्य भगवान उस समय 1000 किरणों के लिए अपना तेज वितरण करने वाले सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे, है ना, अपना सब कुछ देकर। और वो निकलने वाले हैं दीक्षा के लिए, है ना। और दीक्षा के लिए जब जा रहे हैं तो कैसे लग रहे होंगे, इस तरह से आचार्य ने उनको विजुअलाइज करने की कोशिश की है। तदनंतर देवों ने क्षीर समुद्र के जल से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया, उत्तम गंध से लेपन किया और उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण तथा मालाओं से उन्हें विभूषित किया। ठीक है, उनका दीक्षाभिषेक हुआ। सभा में विराजमान तथा मणिमय आभूषणों से विभूषित देव तथा राजाओं से घिरे हुए भगवान उस समय पूर्व पश्चिम लंबे कुलाचलों से घिरे हुए सुमेरु के समान सुशोभित हो रहे थे। चारू, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं, जब उन्होंने तो उसके लिए किया तो उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण तथा मालाओं से उन्हें विभूषित किया, हाँ हाँ जब उनका तो हाँ, अ, अभी दीक्षा हुई नहीं है ना, अभी तो निकले नहीं अच्छा, है। दीक्षा अभिषेक से पहले जैसे तैयार करते हैं ना। अच्छा, ओके, ठीक हम्म। है। तदनंतर चारू जी, एक क्वेश्चन था कि ऐसा बोला है कि तीनों लोग के सारे देव आके उनको संबोधित कर रहे हैं, पर क्वेश्चन था कि वो जो भवनेत्रिक देव है सारे, वो सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो स्टिल दे बिलीव कि तीर्थंकर भगवान को करना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं नहीं, देखिए, वैसे तो मिथ्या दृष्टि जीव तो आएगा ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि सारे देव आ जाते हैं, राइट। जिनको इंटरेस्ट होता है, ये अलग बात है कि सौधर्म इंद्र जो होता है उसका आना जरूरी है, बाकी इंद्र आना चाहे तो आए, राइट। उनको अपना इंटरेस्ट रहेगा तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते, ठीक। और दूसरी बात, हाँ, तो यहाँ पर जो मेन संबोधन होता है वो तो पंचम स्वर्ग के जो ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं, लौकांतिक देव, वो ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह दिया ऐसे कि वो बार बार कह रहे हैं, तो उनमें से हो सकता है जो सम्यक दृष्टि जीव हो वो अनुमोदना कर रहे हैं, एक तरह से उनको ये मौका मिला है पुण्य कमाने का, ठीक है ना, अनुमोदना करके वो पुण्य कमाते हैं, ठीक है ना। यस, समझ गए। ऐसा नहीं कि भगवान उनकी सुन रहे हैं। ओके। चारू, जी। तो ये चारों प्रकार के देव तो नंदीश्वर द्वीप भी जाते हैं, तो फिर मिथ्या तो नहीं होता होगा सब देवों में? सारे देव नहीं जाते ना वहां पर भी, जो मतलब जैसे, जाते तो चारों प्रकार के देव है हाँ, ना? चारों प्रकार के जाते और हैं। चारू जी जाते हैं तो भी एक दूसरे को देख के जाते हैं, उनके मन में तो उनको पता भी नहीं रहता कि वहां पे ऐसा है वहाँ करके। जाना है, हाँ। हाँ, तो वहां पर मिथ्या दृष्टि अगर गया भी होगा तो वो वहां के कुल देवता मान के करेगा, ठीक है। उसको अच्छा, ये मतलब नहीं रहता कि ये जिनेंद्र देव हैं, या अरिहंत हैं, या उन्हें कुछ पता हो पंच परमेष्ठी कुछ होते हैं, उन्हीं चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। पर जैसे कि वो अगर वहां नंदीश्वर द्वीप में जाके करते हैं तो कर्म तो कटते ही होंगे उनके भी। हाँ हाँ, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन मतलब अभी इस बारे में शायद कम ही कभी सुनने में आया कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव वहां जाएगा, क्योंकि इट्स अ एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने वाली बात हो जाती है, राइट। हाँ, तो जो मिथ्या दृष्टि नहीं होते होंगे वही जाते हो। चारू जी जैसे अभी भी हम देखते हैं, अभी पंचम काल में भी हम जैन हैं, लेकिन इतर जाति के लोग भी जैन दीक्षा लेते ही है ना, वैसे ही हो गया ना वो। हाँ हाँ हाँ, मतलब समझ के बिना नहीं,
क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही थी कि अभी हमारा जैन समाज है, लेकिन इतर जाति का समाज है, उसमें से तो किसी को तो सम्यक दर्शन होके वो भी जैन हाँ, धर्म में करेक्ट। आके दीक्षा लेते ही है ना, वैसे ही करेक्ट। देवों का भी होता होगा। हाँ देवों का भी होता होगा, लेकिन बस वही है कि जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं को बात समझ में आएगी कि नंदीश्वर दीप क्यों जाना, है ना? हाँ। हाँ, तभी वो अंदर से जिस हाव भाव से उल्लास के साथ जाते हैं, तो वो उस चीज से पुण्य बंधता है, जितने भावों के साथ जाते हैं, राइट? और बिना भाव के जाएंगे तो उसी हाँ हिसाब से पुण्य बंधेगा। हाँ, वैसे ही है। तो अनीता जी, इतर जीव क्या कह रही है? इतर नहीं, मतलब इतर दूसरा। जाति के। इतर इतर मतलब जाति का दूसरी मतलब जाति, बिना कौन सी? जो नॉन जैन, ओके, नॉन एनी नॉन जैन। ओके, इतर मतलब होता है दूसरा, ठीक है? तो ओके। जैनेतर बोलते हैं ना, जैनेतर कभी नाम हाँ। सुनो? जैन इतर से नहीं तो बस वो जैनेतर। अगर ये लोग लेते होंगे जैन धर्म को, तो वो तो जैन धर्म को अपनाते इसीलिए होंगे कि उसमें जाए हम तभी सम्यक दर्शन मिलेगा। हाँ, समझने के बाद ही। समझने के बाद ही, हाँ। सही। हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। हम लोग जो लघु प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, तो वो इतर लोग यही होते हैं? नहीं नहीं, नॉन जैन? वो अलग चीज है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। वो इतर निगोद नित्य निगोद होते हैं जो निगोद से निकल सकते हैं जी, वो इतर निगोद। और नित्य मतलब जो हमेशा निगोद में रहने वाले हैं, वो नित्य निगोद। जी, ओके, वो ठीक अलग है, चीज थैंक यू। है। वो अभी वो इतर की बात निकली तो मैं राइट कुछ राइट राइट सोच राइट, सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक चलिए, अतनंतर कुबेर ने एक नूतन दिव्य पालकी बनाई। नूतन मतलब नई, है ना? एक नूतन दिव्य पालकी बनाई जो नाम की अपेक्षा सुदर्शना थी और अत्यधिक शोभा से भी सुदर्शना यानी सुंदर थी। वह पालकी जिसमें भगवान को लेके जाएंगे, वह पालकी आकाश अथवा उत्तम स्त्री के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार आकाश तारा और श्रेष्ठ नक्षत्रों के प्रभाव से अतिशय दीप्यमान होता है, और तथा उत्तम स्त्री नेत्रों की पुतलियां और नक्षत्रों के समान दीप्यमान रत्नों के प्रभा से उज्जवल होती है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, काफी लंबा चलेगा ये विषय। इसमें आचार्य क्या कर रहे हैं, पालकी का कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? आकाश के साथ और एक उत्तम स्त्री के साथ। ठीक है, दो के साथ एक साथ कंपैरिजन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दे के अब यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना, वह पालकी आकाश अथवा उत्तम स्त्री के समान जान पड़ती थी। क्यों? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि करके बहुत सारा। क्योंकि जिस प्रकार आकाश किससे दे दीप्यमान है? तारा और श्रेष्ठ नक्षत्र के साथ दे दीप्यमान है। और उत्तम स्त्री किससे दे दीप्यमान है? नेत्र की पुतलियां, राइट? और नक्षत्र के समान दे दीप्यमान रत्नों की प्रभा से उज्जवल होती हैं, जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है, राइट? उसी प्रकार वह पालकी भी ताराओं के समान आभा वाले रत्नों की प्रभा से अतिशय देदीप्यमान थी। तो अब आप जो सुनेंगे यहाँ पर, वो पालकी को ध्यान में रखिए। पालकी का वर्णन किया जा रहा है, कैसी पालकी थी। तो यहाँ पर क्या बताया? रत्नों की प्रभा से देदीप्यमान थी, मतलब प्रकाशित हो रही थी। पालकी में रतन जड़े थे। जिस प्रकार आकाश मंडलाकार सफेद मेघों से उज्जवल तथा संताप को दूर करने वाला होता है। आकाश का कंपैरिजन किया, आकाश सफेद बादलों से कवर्ड होता है और जिससे दुख दूर हो। इतने मतलब सुंदर बादल हैं, देखने में भी अंतर से अच्छा लग जाए। और उत्तम स्त्री मंडलाकार सफेद मेघावली के समान उज्जवल और संताप को हरने वाली होती है। मेघावली के समान, मेघावली में तो बारिश हो गया ना, मेघा। हाँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो उत्तम स्त्री की कंपैरिजन कर रहे हैं आकाश के समान। ठीक है, कि उत्तम स्त्री क्या है? आकाश जैसे संताप को दूर करता है, ऐसे ही वो भी संताप को हरने वाली है। ठीक, तो इस प्रकार वह पालकी भी मंडलाकार सफेद मेघ के समान उज्जवल छत्र से युक्त थी। जिस प्रकार आकाश चंचल चमरों के समूह से उड़ती हुई हंसमाला से दीप्यमान और उज्जवल होता है,
और उत्तम स्त्री चंचल चमरों के समूह तथा हंस पंक्ति के समान सफेद वस्त्रों से युक्त होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी हंसमाला के समान चंचल चमर और वस्त्रों से उज्जवल थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे पालकी का कंपैरिजन कर रहे हैं आकाश और स्त्री के साथ। जिस प्रकार आकाश दर्पण तल के समान अखंड दीप्ति से युक्त दिशाओं से सहित होता है और उत्तम स्त्री का मुखमंडल दर्पण तल की अखंड दीप्ति से देदीप्यमान दिशाओं के समान भास्वर होता है, उसी प्रकार वह पालकी भी दर्पणों के समूह से समस्त दिशाओं को अखंड प्रतिभासित करने वाली थी। चारों तरफ दर्पण लगे थे, तो हर तरफ से अखंड दिशाओं को, अखंड मतलब कहीं से भी दिशा पता नहीं चल रही थी ये अब कौन सी दिशा है। जिस प्रकार आकाश जल के बबूलों के समान सफेद प्रदेशों से युक्त होता है, जल की बूंदे जैसे, और उत्तम स्त्री के कपोल चंदन की बिंदुओं से सफेद होते हैं। कपोल मतलब गाल, गालों पे चंदन अगर लगा हो बिंदुओं से सफेद होते हैं, उसी प्रकार उस पालकी के छज्जों का चौगिर्द प्रदेश भी बुदबुदाकार मणिमय गोलकों से सफेद था। जिस प्रकार आकाश ऊपर विद्यमान चंद्रमा से युक्त होता है और उत्तम स्त्री मस्तक तथा चंद्राकार ललाट से युक्त होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी ऊपर तनी हुई चांदनी से सहित थी। जिस प्रकार आकाश लाल लाल चमकते हुए मूंगों के समान संध्या के लाल लाल मेघ खंडों को धारण करता है और उत्तम स्त्री का अधरोष्ठ, अधरोष्ठ मतलब नीचे का होंठ, संध्याकालीन मेघ खंड तथा चमकते हुए लाल मूंगे के समान होता है। ठीक है ना, स्त्री का कंपैरिजन आकाश से कर रहे हैं, आकाश की विशेषता बताकर फिर स्त्री का कंपैरिजन आकाश से और फिर पालकी का दोनों से। उसी प्रकार वह पालकी भी संध्याकालीन मेघ खंड के समान लाल चमकदार मूंगा को धारण कर रही थी। जिस प्रकार आकाश स्वच्छ मोतियों तथा दांतों के समान उज्जवल पड़ती हुई जल की बूंदों से शोभित होता है और उत्तम स्त्री पड़ते हुए जलकण तथा उज्जवल मोतियों के समान दांतों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार पालकी भी पड़ते हुए जल कणों के समान स्वच्छ मोतियों के जड़ाव से सुशोभित थी। मतलब वहां पर मोती जड़े थे, रत्न जड़े थे, सुंदर वस्त्र से कवर्ड थी, दर्पणों से कवर्ड थी, है ना, छत्र से कवर्ड थी। तो बहुत सुंदर पालकी का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार आकाश सुंदर भुज लताओं के समान केतु के शुभ विमान पर बहरती हुई पताका की पंक्ति से सुशोभित होती है और उत्तम स्त्री शुभ ध्वज दंड से युक्त पताकाओं की पंक्ति के समान चंचल भुजलताओं से उज्जवल होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी उत्तम ध्वज पताकाओं और सुंदर भुजाओं की तुलना करने वाली लताओं से सुशोभित थी। जिस प्रकार आकाश दिग्गजों की सूंडों, दिग्गजों मतलब हाथी की सूंडों और केला के स्तंभों के समान सुशोभित उनकी मोटी मोटी जंघों से अत्यधिक सुशोभित होता है और उत्तम स्त्री दिग्गजों की सूंड के समान जंघाओं और केला के स्तंभ के समान सुंदर उरुओं से सुशोभित होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी दिग्गजों की सूंडों और स्त्रियों की जंघाओं के समानता करने वाले केलों के स्तंभ से अत्यधिक सुशोभित थी। जिस प्रकार आकाश चित्रा नक्षत्र के आलोक से युक्त होता है, उसी और उत्तम स्त्री चित्रा नक्षत्र तथा तारा के समान देदीप्यमान होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी चित्रा नक्षत्र और तारा के समान प्रकाश से युक्त थी। जिस प्रकार आकाश पृथ्वी रूपी मध्यम स्थल से सहित होती है और उत्तम स्त्री पृथ्वी के समान स्थूल नितम स्थल से युक्त होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी मध्यलोक में विराजमान थी। जिस प्रकार आकाश जल से भरे एवं पड़ती हुई धारा से सुशोभित घड़ों के समान मेघों से युक्त होता है और उत्तम स्त्री के स्तन कलश जल धारा के समान शोभायमान हार से सुशोभित रहते हैं, उसी प्रकार वह पालकी भी जल धारा के समान सुशोभित हारों
यानी मणिमालाओं से अलंकृत घड़ों में जल को धारण करने वाली थी, यानी जल से भरे घड़ों से युक्त थी, है ना। अपन तो आज के टाइम के हिसाब से सोच रहे होंगे छोटी सी पालकी में सब कैसे आ सकता है। सोचिए 3000 फीट के आदिनाथ भगवान, तो उनकी पालकी भी कितनी बड़ी होगी, है ना, सोच सकते हैं अपन। जिस प्रकार आकाश फूलों के समान ताराओं से युक्त एवं मनोहर होता है और उत्तम स्त्री तारों के समान फूलों से युक्त एवं मनोहर रहती है, उसी प्रकार वह पालकी भी ताराओं के समान चमकीले फूलों से युक्त और मनोहर थी। जिस प्रकार आकाश बड़े बड़े फलों के समान उत्तम नक्षत्रों से युक्त होता है और उत्तम स्त्री अच्छे नक्षत्रों के विशाल परिणाम से सहित होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी उत्तम नक्षत्रों के समान बड़े बड़े फलों से युक्त थी। ये पैराग्राफ फिनिश कर देते हैं। जिस प्रकार आकाश केशों के समान अत्यंत नीले मेघों से युक्त रहता है और उत्तम स्त्री अत्यंत काले एवं सघन केशों से युक्त होती है, उसी प्रकार वह पालकी भी सघन केशों के समान उत्तम नील मणियों से खचित थी। ऐसी वह सुदर्शना पालकी कुबेर ने इंद्र के लिए दिखलाई। तो कुबेर ने क्रिएट करके इंद्र को दिखाई, है ना। और अब उसके बाद वो आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पर? हाँ चारू, इससे रिलेटेड नहीं है। आपने वो एक बार बताया था ना कि धर्म ध्यान के भी टाइप्स बताए थे कि एक में हम लोग का ध्यान करते हैं और एक में वो वाला धर्म ध्यान और एक में कुछ करते हैं, तो एक बार वो बता दो कि दोबारा। आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय, ठीक है। संस्थान लोक का होता है। हाँ हाँ, आज्ञा में तो कि ये जिनेंद्र देव ने कहा है, ऐसा बताया है, इसलिए मुझे करना है ना। तो वो आज्ञा विचय, विचार करना, ठीक है। तो क्या कहा है, तो उपदेश पर विचार करना, ठीक। अपाय विचय में कैसे दूसरों के दुख दूर हो, ऐसा उपाय करना, ठीक। विपाय विचय, विपाक जो कर्म का फल है, जैसे अपने ऊपर कोई तकलीफ आती है या कुछ अच्छा समय, जैसा भी समय, उसको अगर हम कर्म का उदय समझकर और उस पर विचार करेंगे कि ये कर्म का उदय है, तो ये विपाक विचय। संस्थान विचय कि हम कहाँ कहाँ पैदा हुए, कैसे कैसे लोक में कैसी कैसी अरेंजमेंट है, ये सब क्या है, संस्थान विचय, ठीक है। तो हमारा जो विचार है अगर इन चारों में कहीं पर है तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। थैंक यू। तो चारों जी इसमें और 12 भावना में डिफरेंस क्या हुआ? वो सेम ही 12 भावनाएं जगत काय स्वभाव से परिचित कराने के लिए होती हैं, ठीक है। वो रियलिटी से फेमिलियर कराने के लिए होती है। एक बार रियलिटी समझ में जिसको आ जाती है वो ही फिर धर्म ध्यान कर पाने में सक्षम रहता है, राइट। नहीं तो उसको लगेगा कि क्या सोचना, अपना मजे करो, राइट। जिसको जगत का स्वभाव दिखाई दे रहा है, जगत कैसा है, अनित्य है क्या, नित्य क्या है ना, एकत्व अन्यत्व, ये सारी चीजें क्या है, रियलिटी से फेस टू फेस कराने वाली, ठीक। उसके बाद कैसा चिंतन करना, क्योंकि एक बार वैराग्य हो गया तो अब कैसा चिंतन करना, तो फिर ये 4 प्रकार के चिंतन दे दिए, ठीक है ना। ओके, तो ये उसके बाद वाला चिंतन है। बाद वाला चिंतन हो गया। अब आर्त ध्यान से बचना, दुख नहीं मानना। जब हमें रियलिटी पता चल गई तो अब दुख क्या मानना, जब सब कुछ छूटने वाला है, हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे, यहाँ पर कोई किसी की शरण नहीं है, राइट। तो हमारा आर्त ध्यान कम हो जाएगा ना अपने आप ही, है ना। तो इस तरह से सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, बस मैं ये ऐड कर रही थी कि तुम्हारा आचार्य जी ने बिल्कुल ऐसे ही बताया है भगवान की पालकी का वर्णन, जैसे कई बार एयरफोर्स वन का डॉक्यूमेंट्री होती है ना, कोई बताता है कितना अच्छा एयरफोर्स वन, उसमें ये है, तो उन्होंने भी मतलब एक तरह से हमको ज्ञान देने के लिए इतना वर्णन किया है। हाँ, क्योंकि हम ना तो वहां जा सकते ना आचार्य गए हैं, लेकिन उनकी जो आगे से पीछे से जो ज्ञान चला आ रहा है वहां से, उस नॉलेज से उन्होंने ये वर्णन किया है। और वो जरूरी भी है, नहीं तो फिर ये मतलब खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब एक तरह से एक छोटे फॉर्म में बताया कि एक स्त्री के रूप में और एक आकाश के रूप में, मतलब
दोनों फॉर्म बता दिए कि अगर आप इसको छोटे फॉर्म में देखना चाहते हो तो एक मनुष्य में उसकी कल्पना करिए, और एक बहुत बड़े आकाश में जिसका आप चिंतन भी नहीं कर सकते हो, तो दोनों को इट्स वेरी ब्यूटीफुल वे टू बहुत सुंदर, बहुत या गुड। ओके, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम लोक। हे जिनवाणी भारती जो भी जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समझाया। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।